हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, आदरणीय नवरत्न कोठारी जी, चेयरमैन भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय, श्रीमती सुनीता गहलोत जी, श्रीमती अनिला कोठारी जी, संजय कोठारी जी, मेजर जनरल पारिक साहब, यहाँ उपस्थित काला साहब, ज्योति खंडेलवाल जी, तमाम उपस्थित आदरणीय छाबड़ा जी और अतिथिगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के इस प्रांगण में पहले भी कई बार आने का सौभाग्य मिला। जैसा अभी कोठारी साहब बता रहे थे, 20 साल पहले जब मैं पहली बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना, तब से रिश्ता जुड़ा और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 20 साल का सफ़र करते करते ये महावीर कैंसर हॉस्पिटल राजस्थान में नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर भी अपने एक मुकाम बना चुका है। मेरे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत साहब ने सोच समझ के 1 रुपये में ये भूखंड दिया था। मेरा भी मानना है कि सरकारों को ज़मीन का मोह नहीं होना चाहिए। कोई अच्छे काम करते हैं समाज वाले, स्वयंसेवी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं या स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं, उनको दिल खोल करके आगे आगे सरकारों को ज़मीन देनी चाहिए, जिससे कि वे मोटिवेट हो सकें, पैसा लगा करके समाज सेवा में अपने आप को समर्पित कर सकें। ये सोच करके जब जब ज़मीन मांगी गई, कोठारी साहब को ज़मीन मिली और मुझे खुशी है कहते हुए, जैसा उन्होंने खुद ने कहा, चाहे धर्मशाला की बात हो, चाहे डॉक्टर या नर्सेज के रहने के लिए क्वार्टर बनाने की बात हो, यहाँ पर सरकार की ज़मीन को मिली और समय पर इन्होंने बना के काम पूरा किया। मशीनें जो यहाँ आती है वो भी ठीक कहा गया कि सबसे पहले आधुनिकतम मशीन का लगना अपने आप में एक सुविधा मिलना होता है आम लोगों को, जो बम्बई जाते हैं या अहमदाबाद जाते हैं या दिल्ली जाते हैं या चेन्नई जाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राजस्थान पीछे नहीं रहे, ये हमारा खुद का संकल्प है। यही सोच कर के आप देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी काफ़ी अस्पताल आए हैं, जयपुर के अंदर आते ही जा रहे हैं। अभी जल्दी मेरे ख्याल से बिरला का बन चुका है और बम्बई हॉस्पिटल भी, उसकी भी शाखा जयपुर में खुलने वाली है, बिल्डिंग बन चुकी है। इस प्रकार से एक तरफ प्राइवेट सेक्टर और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी हम लोगों ने तय कर रखा है, कोई कमी नहीं आनी चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, जिसके बारे में अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी ने जिक्र किया। क्या क्या योजनाएं हमने पहले लागू की, आगे हम क्या करने वाले हैं। इस प्रकार से SMS का अपना एक नाम है। हमारी जो निःशुल्क योजनाएं थी, दवाओं की या जांचें फ्री करी गई। उसके बाद में आज जो दिल्ली का एम्स है, उससे लगभग बराबर या उससे अधिक मरीज SMS में आने लग गए। राजस्थान के अलावा 5-6 राज्यों के मरीज आते हैं, सबको यहाँ सुविधा मिल रही है। और अस्पताल जो सरकारी होते हैं वो भी कम नहीं होते, पर लोगों का कई बार लगता है कि प्राइवेट में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा इलाज होगा। मेरा मानना है कि इलाज चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, डॉक्टर अच्छा इलाज करते हैं जिनका कमिटमेंट होता है। इसलिए मरीज़ डॉक्टर को ईश्वर का रूप मानता है। कई बार स्ट्राइक होती है तो मुझे बहुत दुख होता है कि जिनको आप ईश्वर का रूप मानते हो, वो अगर मान लो कई बार आपस में गुस्से के अंदर मरीज के साथ में ऐसी स्थिति बन जाती है, आपस में गुस्सा हो जाते हैं, बोलचाल हो जाती है, तो उसके लिए सरकार अपना कार्रवाई करेगी, परंतु स्ट्राइक में जाना नहीं चाहिए, मेरा मानना है। स्ट्राइक में जाने से जो तकलीफ होती है मरीजों को, जो बीमार होता है, ज़िंदगी और मौत से संघर्ष करता है, वो अगर वंचित है इलाज से,
सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर लोग स्ट्राइक में हैं। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा निर्णय नहीं होता है सरकार के डॉक्टरों को या प्राइवेट के लोग हों। प्राइवेट लोग तो जाते नहीं स्ट्राइक में, पर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर कई बार जाते रहते हैं। हम लोगों ने प्रयास किए कि उस पर रोक लगाए और ऐसी स्थिति बने ही नहीं जिससे कि डॉक्टर स्ट्राइक में जाए। सरकार की मंशा है कि कैसे हम लोग एक तरफ महावीर कैंसर हॉस्पिटल में जो मशीन आज लगी है 35 करोड़ लागत से, उसके लिए मैं कोटाई साहब को और तमाम इनके ट्रस्टियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि लगातार ये जब मौका लगता है तो एक्सपेंशन करते जाते हैं। इसीलिए पेनल्टी जो माफ़ की गई तो कॉन्शियस डिसीजन सरकार ने लिया, एक ऐसा अस्पताल जो सेवा कर रहा है लोगों की, शर्तें पूरी करना जो सरकार की बनाई हुई थी ज़मीन देते वक्त में, तो उनको और प्रोत्साहन मिले जिससे कि और एक्सपेंशन कर सके, इसलिए पेनल्टी माफ़ की गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार ऐसी नौबत आई नहीं कि आपको पेनल्टी का नोटिस मिले, आपको आप खुद ही उसके अंदर समय पे काम कर सकें और आपको परमिशन मिल सके। परमिशन मिली नहीं, आपने कहा कि मैं ज़मीन कम थी, प्लॉट की साइज कम थी, तो उसके लालच करके आपने 2 फ्लोर बना दी। वो कोई आपने अपने रहने के लिए नहीं बनाई थी, आपने अपने कोई निजी रहवास के लिए नहीं बनाई थी, जनता के लिए बनाई थी। इसलिए पेनल्टी माफ़ करना सरकार का फर्ज था जो हमने निभाया, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से कई बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको कही है। और राजस्थान में सरकार ने हमेशा ये ध्यान रखा है कि किस प्रकार स्वास्थ्य सेवाएँ अच्छी से अच्छी रहे। राजस्थान का बैकग्राउंड जो था पहले, वो अब माहौल चेंज हो गया। पहले अकाल सूखा पड़ते थे, हर बार 1 साल छोड़ के तो पढ़ते ही पढ़ते थे, और सारा जो है बजट खर्च होते थे अकाल सूखे की राहत के अंदर। लाखों लोगों को मजदूरी दो, पीने के पानी की व्यवस्था करो मनुष्यों के लिए और गायों के लिए भी। सरकार की पूरी मशीनरी लगती थी पूरे अकाल राहत के कामों के अंदर। भला हो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, सोनिया गांधी का, जिन्होंने माँ नरेगा, महात्मा गांधी के नाम से लोकसभा में कानून पास करके जो अधिकार दिया है रोजगार का, अगर अकाल नहीं पड़े तब भी आप जब चाहो रोजगार ले सकते हो। ये वरदान साबित हुआ है राजस्थान के लिए, पूरे देश के लिए हुआ ही है, पर जहाँ अकाल ज़्यादा पड़ते हैं उनके लिए वरदान साबित हो। अब जो पैसा बढ़ता है वो आराम से मेडिकल सेवाओं में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, शिक्षा में खर्च हो सकता है। तो हम देखा होगा कि पिछले एक अरसे से इन मदों में ज़्यादा खर्च हो रहा है और लोगों को उसकी सुविधा मिल रही है। हम लोगों ने तो पहली बार मनुष्यों की दवाएं फ्री की, उसके साथ साथ में पशुओं की दवाई फ्री कर दी थी। गांव-गांव में पशुओं की दवाई फ्री कर दी, जो आज तक हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं हुई थी। हम लोग मजाक में कहते हैं कि भाई मनुष्य तो वोट देता है इसलिए काम करते हैं, पर पशु तो वोट देता नहीं है, तब भी किया उनके लिए किया। इसलिए सरकार का धर्म है कि वो जन कल्याणकारी काम करे, उसमें सरकार पीछे नहीं है। अब जो नारा दिया गया है, क्योंकि अभी रघु शर्मा जी कह रहे थे आपको, अब तो राजस्थान में एम्स आ गए जोधपुर के अंदर, मेडिकल की सुविधाएं आपको बताई गई कि बीकानेर हो चाहे जोधपुर या अजमेर, उदयपुर, कोटा या संभाग जयपुर में अच्छे से मेडिकल कॉलेज खुले हैं। और शायद आपको मालूम है कि पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे सिर्फ राजस्थान सरकारी स्तर पर, यूपी गवर्नमेंट ने शुरू करी, उसके बाद में 6 से वो 12 हो गए। फिर गवर्नमेंट बदल गई तो इस गवर्नमेंट ने चालू रखी स्कीम। आज आपको जान के खुशी होगी कि 16 तो खुल चुके हैं और हमने सैंक्शन करवा दिए 15। तो लगभग आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान के हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। ये आपको जान के प्रसन्नता होगी, हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खुलना, उसी रेशियो में डॉक्टर्स MBBS में भर्ती होंगे।
और सीटों की संख्या जो बढ़ी है एमएच करने के लिए, एमडी करने के लिए, और बहुत बड़ा जंप उसके अंदर भी हुआ है। पहले बहुत कम संख्या में मास्टर डिग्री करते थे, अब उनकी संख्या कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो राजस्थान के अंदर सभी तरह से अच्छी शिक्षा मिले मेडिकल के अंदर। हम लोग जो पहले आए थे 20 साल पहले, तो पहली बार मैंने अलाउ किया था प्राइवेट सेक्टर को। उसके पहले हमारे यहाँ पर यहाँ के छात्र जाते थे पूना या महाराष्ट्र या कर्नाटका मेडिकल में, इंजीनियरिंग के अंदर। जब से हमने प्राइवेट सेक्टर अलाउ किया तब से 5 साल तो मेडिकल कॉलेज खुल गई, कई खुल गई है, 25, 50, 60 बन गई है इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक। तो काफ़ी बड़ी संख्या में प्राइवेट सेक्टर में हमें इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, नर्सेज तैयार हो रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज के लिए ज़मीन की बात की आपने, जब आप चाहोगे तब ज़मीन मिल जाएगी आपको, कुछ चिंता करने की बात नहीं। इस प्रकार से राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। राजस्थान में मैन पावर की कमी नहीं रहेगी आने वाले वक्त में, इतनी मेडिकल कॉलेज खुल रही है। तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए हमने तय किया है निरोगी राजस्थान, निरोगी राजस्थान, प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन, स्वस्थ राजस्थान रहे, दवाई की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा माहौल राजस्थान बने। वो सारे कदम उठाने के प्रयास किए जाएंगे जिससे कि राजस्थान निरोगी रहे। जो अपनी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख की बात मैं नहीं करूँगा, सुख तो साथ है, तो पहला सुख निरोगी काया तक ही ठीक है। वो आप लोग जाके अपने गूगल में देखना कि दूसरा सुख क्या है, तीसरा क्या, चौथा क्या, देखना। तो पहला सुख निरोगी काया, वो मैं कहना चाहूँगा कि उसको अपना करके हम लोग सरकार को सुशासन देना चाहते हैं। आपको हमारी सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन देना चाहती है। वो सबके सहयोग से संभव होगा। सब सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, राजनेता, आम जनता, और ये निरोगी राजस्थान तब कामयाब होगा तब आम लोगों का, हर परिवार का सहयोग मिलेगा। कैसे साफ सफाई रखनी है जिससे बीमारी फैलती है, कैसे पानी इकट्ठा नहीं हो जिससे कि मच्छर नहीं फैले। क्योंकि निरोगी राजस्थान का मतलब है कि मच्छर भी नहीं फैले, ना डेंगू की स्थिति बने, ना स्वाइन फ्लू की बने। सब तरह से कैसे आप हमला करो कि रोग आए ही नहीं हमारे नज़दीक, वो माहौल बनाने के लिए सबकी जरूरत होती है। और वो चाहते हैं कि राजस्थान पूरे देश में एक मॉडल बन जाए राजस्थान, और संभावना है। क्योंकि अगर आप जाओगे बिहार में, यूपी में, तो पाओगे गांव के गांव, एक गांव समाप्त होते दूसरा गांव शुरू रहता है। हमारे यहाँ के अभी रघु सवारी कह रहे थे कि राजस्थान आज देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। जब से मध्य प्रदेश के 2 भाग हुए, छत्तीसगढ़ अलग बना, तब से अब राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ भूभाग 10% है, आबादी 7 करोड़ है, जिसमें आराम से दूर दूर गांव ढाने बसे हुए हैं। और अभी रघु जी कह रहे थे कि क्योंकि दूर बसे हुए हैं तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी होती है वो ज़्यादा आती है अन्य राज्यों के मुकाबले के अंदर। चाहे सड़क पहुंचानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, CHC, PHC, सब सेंटर खोलना हो, स्कूल या कोई खोलो चीज़, तो दूर दूर होने से ज़्यादा कॉस्ट आती है। वो अपनी जगह चैलेंज हमारे सामने, परंतु माहौल अच्छा है, खुशनुमा माहौल। आप जैसलमेर जाओ, बाड़मेर जाओ, जब तेल निकल गया, रिफाइनरी आ रही है, चारों ओर जो है हमारे यहाँ गाँव की दूरियाँ दूर दूर हैं, तो आराम से लोग रहते हैं, माहौल और वातावरण अच्छा है। अगर राजस्थान लोग तय कर ले तो ये संभव है कि राजस्थान निरोगी राजस्थान बने, उसमें हम सबकी भागीदारी हो, आने वाली पीढ़ियों को आराम मिले। यही बात करता हुआ मुझे जो बुलाया गया है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि कल हमारा 1 साल पूरा होगा और निरोगी राजस्थान का प्रोग्राम भी होगा। डॉक्टर सरीन आ रहे दिल्ली से, जो हमारे लीवर के अस्पताल के डायरेक्टर हैं,
के एक्सपर्ट को बुलाया गया बाहर से, डॉक्टर पंगड़िया, अशोक पंगड़िया हमारे यहाँ अपने हैं। सबके सहयोग से हम चाहेंगे कैसे राजस्थान में लोगों को एजुकेट करें, मोटिवेट करें। डॉक्टर सुधीर भंडारी हमारे प्रिंसिपल SMS के, वो इस काम में लगे हुए हैं। रघु शर्मा जी और इनकी पूरी टीम डिपार्टमेंट की, सेक्रेटरीज और तमाम साथी लोग, पूरी तरह एक ही उद्देश्य है, निरोगी राजस्थान। बस ये हर जवान पे आना चाहिए, ये मैं आपसे अपील करना चाहूँगा। तब जाके हम, क्योंकि IMR MMR की जो स्थिति ठीक नहीं है, आबादी बढ़ती जाती है। हम चाहेंगे कि इंडेक्स के अंदर वर्ल्ड बैंक भी हो या WHO हो, जो हमारी दवाएँ फ्री थी और इसकी मैं तारीफ़ करी, उसी रूप में सारे इंडेक्स जो है हेल्थ के, वो राजस्थान के अंदर, राजस्थान उसमें प्रथम आए, ये हमारी कल्पना है। वो तब होगा तब सबका सहयोग मिलेगा। फिर चाहे HIV हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे किडनी की बीमारी हो, चाहे लीवर की हो, चाहे हेपेटाइटिस B हो या C हो, सब में हम लोग चाहेंगे कैसे हम लोग समय पर टीकाकरण हो, समय पर अच्छा भोजन मिले, जितनी सरकारी योजनाएं हैं उसमें लागू हो, जिससे कि उसका लाभ हर व्यक्ति को मिले। ये सोच करके हम चाहते हैं कि राजस्थान को निरोगी राजस्थान बनाएं। ये कल्पना करके, ये लक्ष्य रख के हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं आपके आशीर्वाद से। पारिक साहब ने बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया मैनेजमेंट में क्या क्या काम कर रहे हैं। ये अस्पताल किसी सेवा कर रहा है। मैं चाहूँगा कि अस्पताल दिन दूनी रात 24 सेवा करे। और प्राइवेट सेक्टर में जितने अस्पताल है ये तो सेवा के लिए हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। मेरा अपना मानना है कि संविधान के अंदर भी मूल भावना ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पैसा की कमाई नहीं होनी चाहिए। ये कोई धंधा नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं जो होती है, ये शिक्षा का क्षेत्र है, वो धंधे वाली बात नहीं होनी चाहिए। वो सेवा के क्षेत्र हैं, जिनको आना है उस सेवा के उद्देश्य से आए। इसीलिए ट्रस्ट को और सोसाइटी को अलाउ किया जाता है काम के लिए। पैसा अगर उसमें 2 पैसे बचते हैं, आप उसके एक्सपेंशन में लगाओ, सेवा के लिए लगाओ वापस। अस्पतालों में या स्वास्थ्य सेवाओं में या शिक्षा के क्षेत्र में पैसा कमा के आप घर ले जाओ, ये उचित नहीं होता है। ये कमाई के साधन नहीं है। वैसे डॉक्टर को तनख्वाह मिलती है, मैनेजमेंट को मिलती है, जो कुछ मिलता है वो अलग बात है, पर ये कोई प्रॉफिट के सेंटर नहीं होने चाहिए। ये भाव सब में होना चाहिए। इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर है उनको मैं कहना चाहूँगा, कृपा करके जो गरीब मरीज आए उनकी सेवा करने पीछे नहीं रहे। चाहे वो फीस नहीं दे सके, आपको इलाज के पैसे नहीं दे सके, तब भी उसको मना मत करो। ये भाव आप में होना चाहिए। अफोर्ड कर सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हैं क्रॉस सब्सिडी से। पैसे ज़्यादा लेते हो पैसे वालों से, तो क्रॉस सब्सिडी होके गरीब को फ्री में इलाज हो सकता है, कम फीस ली जा सकती है। ये भाव सब में होने चाहिए। इस रूप में सेवाएं देवे, मैं समझता हूँ ये सबका उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।